बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर हम ये पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ ऑपरेटर्स जो हैं उनको ओवरलोड करना और उनके उनसे रिलेटेड डिटेल्स देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो एक फीचर है जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, पाइथन वगैरह में अवेलेबल है, जो कि ऑपरेटर्स को यूजर डिफाइंड टाइप्स यानी स्ट्रक्चर्स या क्लासेस के साथ किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है उसको डिफाइन करने के काम आता है। यानी अगर आप जो है वो जिस तरह दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, फ्लोट्स को, डबल को, इसी तरह से आप अगर यूजर डिफाइंड टाइप्स को करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आपको ऑपरेटर खुद ओवरलोड करना पड़ता है और उसके बाद वो काम हो जाता है। ठीक है, मतलब दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड किया जा सकता है ये डिफाइन नहीं है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और इवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक मैट्रिक्स में, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक इंटीजर के साथ या रियल नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, बहुत सारी चीजें जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक क्लास हमने बना ली है। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप वाकिफ होंगे, अगर कुछ लोग मैथ का बैकग्राउंड नहीं रखते या भूले हुए हैं तो वो गूगल करके देख लें, चैट जीपीटी से चेक कर लें। बाय द वे ये डेफिनेशन भी चैट जीपीटी से ही मैंने ली है और ये एग्जांपल भी चैट जीपीटी से ही ली है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो हमने जो चीज देखनी है वो सबसे नीचे वाली लाइन में जो फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोड होगा प्लस का। ठीक है, इसमें रिटर्न टाइप, जिस तरह सारे फंक्शंस की रिटर्न टाइप होती है उस तरह इसकी भी रिटर्न टाइप है, और जो कि वॉइड भी हो सकती है। ठीक है, ये नोट कर लें, मैं आगे जाके आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि वॉइड होगी तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन हो सकती है। ऑपरेटर आना ही आना है, उसके बाद जो ऑपरेटर डिफाइन करना है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और इस तरह से एक लिस्ट है जो कि मैं आगे चल के शेयर करूंगा कि जो ऑपरेटर्स हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड पैरामीटर में हमने जो बाइनरी ऑपरेटर अगर हम कर रहे हैं A+B, तो वो जो B आपने इसको पास करना है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसको कॉन्स्ट क्यों लिखना है ये बाद में बात करेंगे। आज के लेक्चर में ये शायद बात कर ही ना सके हम, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो कुछ हो रहा है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को नंबर को एज ए रेफरेंस पास करना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे बात नहीं होगी। कॉन्स्ट हमने इस फंक्शन को कर दिया है। ठीक है, ये हमने नहीं किया, ये जो एग्जाम्पल में हुआ था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना, ये बताते खुद कोई कोई ऐड किसी वेरिएबल में नहीं कर रहा, बल्कि ये एज ए पैरामीटर जो है वैल्यू उसको भेज रहा है, किसको, कंस्ट्रक्टर को भेज रहा है। तो अभी खैर इसकी डिटेल में जाने का मौका नहीं है, बस आप फिलहाल ये चीज समझें कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दो डिफाइन करता हूँ और उसके बाद ये कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिजल्ट इज इक्वल टू C1 + C2, बिल्कुल उसी तरह जिसमें हम लिखते हैं इंट x इक्वल टू A+B या इंट सम इज इक्वल टू A+B, तो इसी तरह मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स रिजल्ट इज इक्वल टू C1 + C2, और ये वाला इसके अगेंस्ट ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आपने ये ना लिखा होता तो यहाँ एरर आती। ठीक है, तो ऑल यू कैन डू, इसको कमेंट करें और कंपाइल करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, और इसको ओपन करके अनकमेंट करके करें तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई। दो बातें, एक ये कि आप जो है वो किसी भी क्लास के लिए अगर ऑपरेटर जो है वो हैंडल करना चाहते हैं कोई भी जो डिफाइन है, तो उसको ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड करने के बाद उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक्सप्रेशन लिखते थे आप इंटीजर फ्लोट वगैरह के लिए, उसी तरह उसके लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड के उसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर जितने ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो सब आपने अलग अलग से ओवरलोड किए हैं। एक एक वक्त में एक ही ऑपरेटर ओवरलोड होगा। जैसे यहाँ पे प्लस का, ये प्लस का ऑपरेटर है, ये प्लस इक्वल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट के आगे प्लस इक्वल लिखेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी कि एरर आ रही है। ठीक है, यानी आप ये चीजें चेक कर लिया करें तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ये जो है कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया है, कौन सा कॉल हो रहा है। तो ये प्लस का ऑपरेटर सिर्फ ओवरलोड किया है। ठीक है, और वही कॉल हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और
समझने के लिए कि हमने ऑपरेटर्स कैसे ओवरलोड करने हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे, तो ये एग्जांपल एक लेते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर की एक क्लास है जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई कंस्ट्रक्टर है और इसके शो फंक्शन है। हमने मेन के अंदर रैशनल नंबर के दो ऑब्जेक्ट बनाए और शो को कॉल किया। यहाँ पे राइट साइड पे आप आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने मजीद ज्यादा चीजों पे गौर खोस नहीं करना कि रैशनल नंबर का कंस्ट्रक्टर क्या है और ये शो फंक्शन क्या है। बस आप ये याद रखेंगे रैशनल नंबर का कंस्ट्रक्टर जो है उससे ये दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं और उसकी मदद से जो है वो शो के फंक्शन को कॉल करके हमने शो करवा दिया, आउटपुट नजर आ रही है। आगे चलते हैं जी। आगे वो कहता है कि ओवरलोड करें बाइनरी ऑपरेटर प्लस। ठीक है, कैसे ओवरलोड करें कि उसके साथ आपने रैशनल नंबर के साथ आपने एक इंटीजर ऐड करना है। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ एक इंटीजर ऐड करना है। दो रैशनल नंबर्स की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रैशनल नंबर के साथ एक इंटीजर जो है वो ऐड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो के आप वो भी कर लेंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पे हमने अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। आउटपुट वगैरह तो आपके सामने है। ठीक है, आउटपुट की वर्किंग पहले देख लेते हैं। 4/3 + 5, तो इसको ऐड करने के लिए हम जो है वो इसको 5 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 15/3 हो गया। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए तो हम जो है वो न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे और 19/3 जो है वो इसका आंसर आ गया। सिंपल। ठीक है, अब इसको हमने कोड कैसे किया, इसको ओवरलोड कैसे किया। रैशनल नंबर, एक नया हम रैशनल नंबर बना के रिटर्न करेंगे तो इसकी रिटर्न टाइप रैशनल नंबर। ऑपरेटर ऑपरेटर आना ही आना है। ठीक है, कीवर्ड है प्लस, प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड किया। ठीक है, और ये जो पैरामीटर के तौर पे सेकंड ऑपरेंड, जो सेकंड ऑपरेंड है 5 R1 + 5, उसको हमने यहाँ पे ऑपरेंड के तौर पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया। अंदर आके हमने नया ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो आपके पास पी और क्यू थे किसके, R1 के। R1 कॉलर है इसका, इस फंक्शन का कॉलर R1 है, R3 नहीं है। इस फंक्शन का कॉलर R1 है। ठीक है, तो R1 के साथ ये कॉल हो रहा है तो R1 के पी क्यू जो है वो हमने कंस्ट्रक्टर को पास कर दिए हैं। इससे एक कॉपी बन गई। आप ये भी लिख सकते हैं न्यू R = स्टैटिक दिस। ठीक है, उस तरह भी ऑब्जेक्ट बन जाना था। खैर, अगली लाइन में आके हमने ये क्या किया, न्यू R.P प्लस इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई के। ये जो 15 आया है ना, ये 15 कैसे आया है, ये 5 × 3। 5 क्या है, 5K है, और 3 क्या है, Q है। ठीक है, तो Q × K ये हमने ऐड कर दिए P में, इससे ये 19 हासिल हो जाएगा और रिटर्न करवा दिया। ये थोड़ी सी वर्किंग मजीद देख लें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये न्यू R.P में 4 पहले से है, वो कैसे है, वो पहली लाइन से जो हमने यहाँ पे लिखा था रैशनल नंबर न्यू R P, Q, उसकी मदद से P के अंदर 4 आ गया और Q के अंदर 5 आ गया। ठीक है, अब हमने जो है सॉरी 3 आ गया। अब हमने यहाँ पे जो है वो 4 प्लस इक्वल क्यू के अंदर 3, के अंदर 5, इसको ऐड करके 4 के साथ ऐड करके 19 किस में स्टोर हो गया, न्यू R के P में, और हमने इसको रिटर्न करवा दिया। जब हम इसको रिटर्न करवाएंगे तो ये R3 में चला जाएगा। R3 की बारी अब आएगी कि जब हम इसको रिटर्न करवाएंगे तो जो भी यहाँ से हासिल हुआ है वो R3 ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और फिर हम R3 को शो करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब हम जो है वो इसको चेनिंग में, यानी कि हम एक एक्सप्रेशन में +A + B + C की तरह लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमने ओवरलोड किया है ये रैशनल नंबर रिटर्न कर रहा है, तो R15 का रिजल्ट फिर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 के साथ कॉल कर लेंगे। पहले वर्किंग देख लें। R1 + 5 इज अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ रैशनल क्लॉज कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन विद सेकंड ऑपरेंड 1। तो 19/3 + 1, ये राइट साइड पे नीचे देखें, 19/3 + 1, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 को 3/3, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम करने हैं, और उसके बाद हम न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे तो 22/3 ये आउटपुट भी आपको नजर आ रही है। इसके लिए हमने कोई एडिशनल कोड नहीं किया। R1 + 5 के लिए तो हमने ये ऑपरेटर ओवरलोड किया, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको कोड नजर आ रहा है फंक्शन,
लेकिन +1 के लिए हमें किसी और चीज की ऐड करने की जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रैशनल नंबर रिटर्न हो रहा है, और रैशनल नंबर इस क्लास के फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेगा, क्योंकि ऑपरेटर भी प्लस का है और यहाँ पे इंटीजर है, सब कुछ मैच कर रहा है, तो ये फंक्शन दोबारा भी कॉल हो जाएगा। मजीद थोड़ी सी वर्किंग समझें कि हमारे पास जो है वो R1+5 के लिए सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन R1+5+1 के लिए नहीं कॉल होगा, बल्कि पहले ये R1+5 के लिए कॉल होगा। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे एक सी आउट की स्टेटमेंट डाल दें। ये जो ऑपरेटर ओवरलोड किया ना, इसके अंदर एक सी आउट की स्टेटमेंट डाल दें, उसके अंदर स्टैरिक प्रिंट करा लें, तो वो स्टैरिक्स 2 दफा प्रिंट हो। ठीक है, तो आपने इसके अंदर जो है वो ये, जिस तरह पिछली स्लाइड में आपको समझाया, ये सारा ऐड हुआ और आपके पास एक रैशनल नंबर आ गया 19/3। 19/3, ये जो आप राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम लाइन पे देख रहे हैं, 19/3। 19/3 जो है वो बजाते खुद एक रैशनल नंबर है, +1। फिर दोबारा इस फंक्शन को कॉल, फिर दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया 19 और 3 के साथ और k1 के साथ। ठीक है, और फिर ये सारी फंक्शनैलिटी हुई और ये जवाब आ गया। तो प्लस ऑपरेटर को आप चेनिंग में कॉल कर सकते हैं एज फॉर एज कि आप जो सेकंड ऑपरेंट है वो इंटीजर ही रख रहे हैं या कोई कंपैटिबल फ्लोट वगैरह रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर रैशनल का देंगे, फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास जो यहाँ पे पैरामीटर जा रहा है वो इंट के जा रहा है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से लेने वाली, कि ये फंक्शन जो है ये 2 ऑपरेंड्स के लिए ओवरलोड हुआ है, जिनमें पहला ऑपरेंड रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल क्लास के लिए के अंदर मेंबर फंक्शन है, और दूसरा ऑपरेंड इंटीजर। तो आप R1+5+1+6+3 ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हम ऑपरेटर ओवरलोड करने लगे हैं प्लस इक्वल का। ठीक है, प्लस इक्वल के ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना वो R1 में ही चेंज आ जानी है, और उसको जब शो करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। पिछला जो फंक्शन था उसमें R1 में चेंज नहीं आ रही थी, R2 में चेंज नहीं आ रही थी, बल्कि रिजल्ट आ रहा था हमारे पास, और वो हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते थे, जैसे कि हमने R3 में स्टोर करवा दिया था। तो ये बहुत आसान फंक्शन है। लेफ्ट साइड पे देखें, हमें किसी भी नए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जो R1 है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसी के पी क्यू को यूज कर रहे हैं, और के हमने पैरामीटर के तौर पे पास किया और पी को अपडेट कर दिया। पी को अपडेट कर लिया, क्यू में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, क्यू 3 था 3 ही रहा, और पी के अंदर चेंज आ रही। ठीक है, वो वर्किंग से भी आपको पता चल रहा है। अब ये मजीद आपको बात पता चल, अब जो आगे की बात है वो ये है कि नो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, void है। ठीक है, फंक्शन की रिटर्न टाइप void है, but the code is working because current object is updated and we are calling show function with updated object। ये जो R1 है ये अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये P इसका डाटा नंबर है, और यहाँ पे हमने जब R1.show लिखा तो उसने आउटपुट दे दी। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। अगर हम ये कोशिश करें कि R1+5 के लिए तो फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी के साथ ही शो कॉल कर लें। ठीक है, बजाय अगली लाइन में जाके शो कॉल करने के, हम उसी लाइन में जो है वो शो कॉल कर लें, तो क्या होता है? बुरा होता है। ठीक है, बुरा क्या होता है? कंपाइलर एरर दे देता है। कंपाइलर कहता है भाई ये वॉइड का इनवैलिड यूज है। क्या मतलब है इनवैलिड? शो किस का मेंबर फंक्शन है? रैशनल का। आप किसके साथ कॉल कर रहे हैं? वॉइड के साथ। वॉइड तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वॉइड का तो मतलब होता है नथिंग, तो उसके साथ शो कैसे कॉल हो सकता है? ठीक है, तो क्या करें इसको? 2 लाइनों में कॉल करें? नहीं, इसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि आप करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दें। बहुत सिंपल सा तरीका कि आप करंट ऑब्जेक्ट को फंक्शन से रिटर्न करवा दें। अगली स्लाइड में दिखाते हैं आपको कैसे। यहाँ पे देखिएगा कि हमने जो है वो ये वही काम किया है, लेकिन आखिर में रिटर्न स्टैटिक दिस किया है, तो ये अब काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। द सेम कोड इज वर्किंग नाउ बिकॉज फंक्शन इज रिटर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। ये देखो,
ये रिटर्न कर रहा है स्टैटिक दिस, और ये इसकी रिटर्न टाइप अब वॉइड की बजाय हमने कर दी रैशनल नंबर और साथ एम्परसेंट साइन। तो ये बात भी समझ लें कि रिटर्न टाइप कब रैशनल नंबर होगी, कब रैशनल नंबर के साथ एम्परसेंट साइन होगा। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट कब रिटर्न करना है और क्लास के जो है वो आपने रेफरेंस कब रिटर्न करना है। अगर तो फंक्शन के बीच में आप करंट ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर तो फंक्शन के बीच में आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये जो यहाँ पे एग्जांपल थी इस केस में ये वाली रैशनल नंबर न्यू आर, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फिर रिटर्न टाइप रैशनल नंबर होगी, सिंपल। लेकिन अगर आप जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमेशा रैशनल नंबर एम्परसेंट साइन, या जो भी क्लास का नाम है, पॉइंट होता तो पॉइंट एम्परसेंट साइन लिख देते, अगर स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट एम्परसेंट साइन लिख देते। ठीक है, सो दैट्स इट, ये आपके पास काम हो गया। ठीक है, फंक्शन वही था प्लस इक्वल का, उसकी वर्किंग वही थी। एडिशनली क्या करना है हमने, हमने वहां से लोकल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा लेना है, करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा लेना है। ठीक है, उससे आपको रिटर्न करवाने से कोई नुकसान नहीं है अगर आप ना लिखें, मतलब पिछला कोड भी चलेगा आपका, क्योंकि चेंज तो R1 में हो ही रही है। लेकिन अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, यानी प्लस इक्वल को भी सक्सेशन में यूज कर सकते हैं, चेनिंग में प्लस इक्वल 5, फिर प्लस इक्वल 1, फिर प्लस इक्वल 6, जितनी दफा मर्जी कॉल करना चाहें, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न हो रहा है, उसी से दोबारा फंक्शन कॉल होता है, फिर R1 अपडेट हो जाता है, फिर R1 जो है वो फंक्शन को कॉल कर लेता है। तो ये दोनों तरीकों से काम हो सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने, सॉरी, यूनरी ऑपरेटर की, बाइनरी ऑपरेटर हमने देख लिया। बाइनरी ऑपरेटर बाय द वे क्या कौन सा होता है, जिसको दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं और वो नॉर्मली हम लेफ्ट और राइट साइड पे लिखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर की। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में बहुत सारे यूनरी ऑपरेटर हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस। तो प्लस प्लस जो है वो सब स्टूडेंट्स को पता है कि दो होते हैं, एक प्री ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर जो है वो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्री ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम। यानी प्री ऑर्डर का मतलब है जो आपके पास पहले इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट ऑर्डर वो होता है जो कि बाद में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्री ऑर्डर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस प्लस R1 और R1 प्लस प्लस काम एक ही करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप रैशनल नंबर या किसी यूजर डिफाइंड टाइप की बात करें फिर मुख्तलिफ बातें हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो है ना वो प्री ऑर्डर ही को हैंडल करना है, पोस्ट ऑर्डर की हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसके लिए प्री ऑर्डर को हैंडल करने के लिए क्या लिखा, बहुत ही आसान कोड था इसीलिए मैंने सिर्फ प्री ऑर्डर ही डिस्कस किया है। ठीक है, क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप, चेंज भी हो सकती है, शायद अभी कर लें थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले सिंपल चीज बताता हूं आपको, ऑपरेटर प्लस प्लस, ऑपरेटर प्लस प्लस, सेकंड पैरामीटर है ही नहीं, सेकंड पैरामीटर है ही नहीं क्योंकि वो वन नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर है नहीं, तो हमने चेंज किसको करना है, करंट ऑब्जेक्ट को ही चेंज करना है, तो हमने लिख दिया p प्लस इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वन, असल में क्यू ही लिखना था लेकिन मैंने साथ मल्टीप्लाई बाय वन भी लिख दिया। तो आपके पास जो है वो आउटपुट जो है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये इसकी वर्किंग भी आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे थे, हम कह रहे हैं फिर उसी तरह जिससे हमने पहले बात की कि हम उसी लाइन में शो भी कॉल कर दें, डॉट पैरेंथेसिस लगा के डॉट लगाएं और शो भी कॉल कर दें। तो फिर उसके लिए क्या करें, करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा लें। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि वॉइड से क्या होता है और करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह खुश हैं, जो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड पे लिखा है कि R1 ऑपरेटर पहले कॉल कर लिया, अगली लाइन में R1 डॉट शो किया, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम तो ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से काम किया जाए। जब काम जो है वो एक ही लाइन में हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें ये ऐड करना पड़ता है, तो कर लें। फंक्शंस लिखना, फंक्शंस की फंक्शनैलिटी बढ़ाना, ये एक दफा का काम होता है, इसको कॉल पता नहीं कितनी दफा किया जाना है, तो इसलिए फंक्शन को जितना डिटेल किया जा सकता है उसमें कोई हर्ज नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, लास्टली हम एक और बाइनरी ऑपरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, डेट इज स्टैटिक। और इस दफा हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
पहले हमने जो है वो एक रैशनल नंबर और एक इंटीजर को ऐड कराया था, अब हम दो रैशनल नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और इसकी वर्किंग भी मैंने नीचे शो कर दी है। अभी हमने कोई वो नहीं करनी, नॉर्मलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं करनी, हमने बस सीधा सीधा, यानी वो जैसे 3 3 कट के 4/5 भी इसका जवाब आ सकता था, लेकिन हमने वो नहीं अभी करना। हम जो है वो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जवाब आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 12/15। तो ये करने के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, रैशनल नंबर ऑपरेटर मल्टीप्लाई और ये कॉन्स्ट रैशनल नंबर एंड आर। अब सेकंड पैरामीटर जो है वो रैशनल नंबर है, ये इसको कांस्टेंट क्यों रखा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शनैलिटी पे आ जाए, न्यू आर उसी तरह डिक्लेयर किया और न्यू आर के पी को मल्टीप्लाई कर दिया आर के पी से। आर असल में सेकंड ऑपरेंड का पी है, और क्यू को आर डॉट क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और रिटर्न करवा दिया करंट ऑब्जेक्ट को। तो ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। हमने बाइनरी ऑपरेटर में प्लस की एग्जांपल देखी इंटीजर के साथ, तो अब आप इसको देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप प्लस को जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑपरेटर मल्टीप्लाई स्टैरिक की बजाय प्लस लगा दें, और फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर लीजिएगा, मक्खी पे मक्खी ना मारिएगा कि यहाँ प्लस हटा के स्टैरिक हटा के प्लस कर दें, उसको समझ लीजिएगा, हो सकता है ऐसे ही हो जाए, लेकिन पहले समझ लीजिएगा। एनी हाउ, आगे चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल मोस्ट प्रॉब्ली है ये, हम ओवरलोड करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो उसमें से हम डबल इक्वल ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड करने जा रहे हैं, वो दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करके बता देगा कि वो सेम है कि नहीं। अगेन वी आर नॉट डूइंग एनी सिंप्लीफिकेशन, हम सिर्फ जो है वो उसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर एक भी फर्क होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप बूल, ऑपरेटर डबल इक्वल, सेकंड पैरामीटर कॉन्स रैशनल नंबर एम्परसेंड साइन, और पी को आर डॉट पी से और क्यू को आर डॉट क्यू से कंपेयर करके रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन ये काम आपका करेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है मोस्ट प्रॉब्ली हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब आपके लिए जो है वो आगे प्रैक्टिस है कि आप इसके बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे ओवरलोड कर लें, ग्रेटर का ऑपरेटर ओवरलोड कर लें, लेस देन का, नॉट इक्वल से शुरू कर लें, ठीक है। नॉट इक्वल इसका बिल्कुल उल्ट होगा, उससे शुरू कर लें। उसमें जो है वो फंक्शनैलिटी बहुत ही थोड़ी सी चेंज होगी। फिर बता रहा हूँ, मक्खी पे मक्खी ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, समझ के कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह ही मैंने कहा प्लस का ऑपरेटर माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड कर लें, ठीक है, सब क्यों करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से माइनस माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड कर लें प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर जो है मैंने कहा था हम बाद में करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।